अगला क्वेश्चन है, 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है भारत। डिटेल में बात करेंगे, भारत की नॉमिनल जीडीपी का मूल्य लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1 पे है अमेरिका, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे जर्मनी, और भारत कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। डिटेल में बात करेंगे, इस गणना का मुख्य उद्देश्य बाघों की उपस्थिति को दर्ज करना है। AIT26 की राष्ट्रीय रिपोर्ट 2027 में प्रकाशित की जाएगी। भारत में बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? पोंगल फेस्टिवल की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन TGB ऑन व्हील्स लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है महाराष्ट्र। बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप 3 देखेंगे, महाराष्ट्र 1 पे, तमिलनाडु 2 पे, गुजरात 3 पर। छोटे राज्य में उत्तराखंड शीर्ष पर है। पूर्वोत्तर राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे, नागालैंड 2 पे है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय ने। किसने शुरू करी है? वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने। उद्देश्य क्या है? यह एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मौजूदा CGHS सुविधाओं के पूरक के रूप में चिकित्सा कवरेज का विस्तार करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है उत्तराखंड। इस समझौते के तहत ITBP पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के 108 सीमावर्ती गांवों में एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में कि सरकार ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है महाराष्ट्र। डिटेल में बात करेंगे, अरुणोदय नामक अभियान का उद्देश्य महाराष्ट्र को सिकल सेल मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है मारिया कोरिना मचाडो। अगला क्वेश्चन, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 23 जनवरी को। डिटेल में बात करेंगे, 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाई गई है। भारत सरकार ने 2021 में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत की पहली ओपन सी यानी कि खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अंडमान सागर में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ अंडमान सागर के नॉर्थ बे श्री विजयपुरम में किया है। उद्देश्य क्या है? भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना और स्थानीय मछुआरा समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ खोजा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड का फ्योर्डलैंड। नेक्स्ट है,
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता। विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। फाइनल मुकाबला बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 50 ओवर के लिस्ट ए फॉर्मेट में हुआ। 33वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 16वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। यह विविध देशों का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक है। भारत को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 देशों में 16वां स्थान मिला। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्जरलैंड 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे रहा है। सबसे आखिरी स्थान है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जारीकर्ता वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पढ़ीबा आमा भाषरे योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने आमे पढ़ीबा आमा भाषरे नामक 5 वर्षीय योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण और 3 से 6 वर्षों के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना है। अगला क्वेश्चन, किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इलैया राजा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रविशंकर छब्बी। डिटेल में बात कर लेते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 की बात करेंगे। थीम है सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व। इंग्लिश में कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 6ठे स्थान पर रहा है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 डिजान शीरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी किया गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 1 पे, मलेशिया 2 पे, वियतनाम नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने धारीधार टाइगर तितली, जिसका नाम है डानायस गैनिशिया, को अपना राज्य तितली घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ ने। धारीधार टाइगर तितली, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, डानायस गैनुशिया, को अपना राज्य तितली घोषित किया। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, अमेलिया वाल्वरेडे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अमेलिया वाल्वरेडे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया है। वह कोस्टा रिका की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस शहर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, लुधियाना में 69वां नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एक भूतीय आकाशगंगा यानी कि घोंसली गैलेक्सी की खोज की है। इस खोज को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, क्लाउड 9 नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के संघर्षपूर्ण जीवन पर लिखी गई पुस्तक अग्नि सारुसोलो विकसितिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किस राज्य के कमला जल विद्युत परियोजना के लिए 26,070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में कमला नदी पर प्रस्तावित 1720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। यह बाढ़ नियंत्रण घटक वाली भंडारण आधारित योजना है।
नेक्स्ट है 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र।